भाई आज तक नहीं आया क्या जुबेर? आज तक उसका जवाब नहीं। पानी नहीं, मेट्रो नहीं। शहर की आबादी कितनी बढ़ रही है बताया मैंने। पिछले 10 सालों में नया शमशान, कब्रिस्तान और क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड ये शहर में नहीं बना। अगर बना है तो सामने बैठे हुए और यहां बैठे हुए लोग बता दे कि ये बना है। बना है क्या? अरे बना है क्या? शमशान भूमि का नाम लेने से डरते हो, अपने को सबको वहीं जाना है। मगर शहर की आबादी बढ़ गई है, मगर उसकी जरूरत नहीं है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनने के लिए 3000 एकड़ जमीन, नया डीपी जो इन्होंने पब्लिश किया उसमें 3000 एकड़ जमीन रेसिडेंशियल जोन बना दिया। कहां जाएंगे लोग? वेजिटेबल मार्केट्स नहीं है, नॉन वेजिटेबल मार्केट नहीं है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी है। वाटर, गटर, मीटर, मार्केट, स्कूल, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। मगर ये बेसिक रिक्वायरमेंट इस शहर में उपलब्ध नहीं है क्योंकि सरकार सोई है, इनके आमदार सोए हैं, इनके मंत्री सोए हैं, इनकी महानगर पालिका जो इनके पास थी वो सोई है। ये शहर के लोगों को सोचना होगा कि ये शहर का हाल इससे पहले जो था वैसे करना है कि पिछले 10 साल में जो किया वैसे करना है। मैं अपना भाषण यहीं पे खत्म करूंगा और टेरेन जॉन मेंडोंसा, वेंचर जॉन मेंडोंसा का पक्ष में वेंचर गिलबर्ट मेंडोंसा और टेरेन वेंचर मेंडोंसा, इनका पार्टी में स्वागत माननीय प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल जी करे, ऐसा मैं उनको विनंती करूंगा। कहाँ हो? ठीक है। अच्छा, अरे यहाँ पर ये याद कर रहे थे सब। एक मिनट मेंडोंसा यांनी आता काँग्रेस पक्षात मुख्य प्रवेश केले. मी टेरेन जॉन मेंडोंसा, वेंचर मेंडोंसा यांचं काँग्रेस पक्षात स्वागत करतो. त्यांना पुढच्या आयुष्यासाठी खूप
खूप शुभेच्छा सुद्धा देतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत इथे सादर करावं. Hello. Respected elders और मेरे प्यारे मीरा भाईंदर के भाइयों और बहनों, आज का दिन मेरे लिए बहुत भावुक है. मेरे दादा गिलबर्ट मेंडोजा, जिन्हें आप सब शेठ के नाम से जानते हो, मीरा भाईंदर के पहले एमएलए थे. उन्हें लोगों की मदद करने के लिए कभी किसी पद की जरूरत नहीं पड़ी. सेवा उनके खून में थी. जो संस्कार आज मुझ में है वो उन्हीं से मिला है. आज मैं उनके आशीर्वाद से अपने पहला कदम रख रहा हूँ. मैंने दिल से मीरा भाईंदर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ. आप मेरे लिए सिर्फ सपोर्टर्स नहीं, मेरे फैमिली हो. दादा के बाद मेरे मार्गदर्शक रहे हैं मेरे भाई पापा, जिन्हें आप सब भाई ठाकुर या भाई शेठ के नाम से जानते हो. उन्होंने मेरे लिए ये रास्ता चुना और ये सपना मुजफ्फर अंकल के साथ शेयर किया. मुजफ्फर अंकल ने भी मुझ पर भरोसा दिखाया. मैं आप सबको वादा करता हूँ, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा और अपने दादा को गर्व महसूस करवाऊंगा. आप सबका दिल से धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू व्हेरी मच पेरेंट्स. आज या ठिकाणी अंशला मेंडोजा सुद्धा उपस्थित आहेत. मी त्यांना रिक्वेस्ट करेन की त्यांनी 2 शब्द शुभेच्छेसाठी द्यावेत. Good evening, Meera Bhayandar. No, good evening. मेरे मीरा भाईंदर के युवक, माताएं, भाई, बहनें और उम्र के हिसाब से हमारे बुजुर्ग, सभी को मीरा भाईंदर की इस बेटी का, गिलबर्ट सेठ की बेटी का दिल से नमस्कार. सेठ गीबू से गिलबर्ट बने, गिलबर्ट से गिलबर्ट सेठ बने. ये मीरा भाईंदर की जनता ने अपने प्यार से बनाया. वो एक सोशल वर्कर थे, वहां से पॉलिटिशियन बने, या मैं बोलूं बनना पड़ा अपने लोगों के लिए, वो बने. उन्होंने थोड़ा प्यार दिया, लोगों ने उससे ज्यादा दिया. जिस दिन उन्होंने ज्यादा प्यार दिया, लोगों ने उनको राजा बना दिया. उसके बाद हमारी पीढ़ी आई और जो मुजफ्फर अंकल बोले ना कि उन दोनों के बीच में लड़ाई थी, होगी, हमने तो कभी नहीं देखी. एंड आई एम प्राउड ऑफ यू. अगर एटलीस्ट मैं तो इतनी जिद्दी हूं ना, मैंने देखा होता तो मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती. बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सबसे और दिल से, जो प्यार आपने पापा को दिया, मम्मी को दिया, मुझे, मेरे बहन भाई, मेरे बुआओं को, मेरे चाचा को दिया, वही प्यार आज मेरा नेफ्यू तारेन, उसके लिए ये फर्स्ट स्टेप है लाइफ का, उसे भी देना. बच्चा है वो हमारा, कभी कोई गलती करे तो संभाल लेना, समझा देना और उतना ही प्यार देना जो हम सबको मिला है. आई एम श्योर
जैसे आज तक लोग मुझे बोलते दीदी आप नहीं हो लेकिन हम आपको मिस करते, कुछ तो किया होगा हमने जो लोग ये कहते। तारेम, आई वॉन्ट यू, I don't know about others, but at least follow your grandpa. And I can't speak big, but you should follow me. And I'll be the proudest auntie you'll ever have. God bless you, son, and all the best in all you do. Thank you, everyone. थँक्यू. या प्रांताध्यक्षांच्या भाषणापूर्वी एक विशेष सत्कार या ठिकाणी करायचा आहे. आमच्यामध्ये या ठिकाणी मोईन शेख इथे उपस्थित आहे. मीरा रोडमध्ये फर्निचरचा छोटा व्यवसाय करतात, एक प्रामाणिक व्यावसायिक, आणि त्यांनी मागच्या काही काळात त्यांना सापडलेलं त्या एक अलमारी कपाट रिपेअरिंगसाठी त्यांच्याकडे आलेलं, आणि त्या ठिकाणी त्या कपाटाच्या मालकांचा ऐवज त्यामध्ये होता, काही कागदपत्र होते, पासपोर्ट होता, काही मौल्यवान वस्तू होत्या. त्याने कुठल्याही गोष्टीचा आमिष न बाळगता प्रामाणिकपणे ते सगळं ऐवज, सगळे काही महत्वाचे कागदपत्र होते ते त्याने परत दिले. आणि आज या काँग्रेस कार्यकर्त्यांसमोर आणि प्रांताध्यक्षांच्या हस्ते आम्ही मोईन शेखचा या ठिकाणी धन्यवाद आणि सत्कार करू इच्छितो. मोईन शेख यांना विनंती करेन की त्याने पुढे यावं आणि त्यांना शॉल देऊन प्रांताध्यक्ष या ठिकाणी स्वागत करतायत. धन्यवाद मोईन, असंच काम करत राहा आणि आपल्या शहराचं, आपल्या समाजाचं नाव मोठं करत राहा. थँक्यू व्हेरी मच मोईन. आणि प्रांताध्यक्षांच्या भाषणानंतर या ठिकाणी पक्ष प्रवेशाचा कार्यक्रम सुद्धा होणार आहे. तुम्हाला सगळ्यांना विनंती आहे की आपण आपल्या जागेवरती बसून राहावं. मी या ठिकाणी ज्यांचा प्रवेश आहे त्यांचं मी नाव वाचून दाखवतो. इथे उपस्थित असलेले बाळम्मा बाजी यांच्या या ठिकाणी प्रवेश आहे. बसपामधून काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणारे किरण कीर्तीकर, प्रभाकर म्हात्रे, भीम योद्धा अध्यक्ष ठाणे, नामदेव कांबळे आरपीआय मधून, राहुल निकम, नागेश कासार यांचा भाजपामधून काँग्रेसमध्ये प्रवेश आहे. त्याचसोबत ॲडव्होकेट अजित गुप्ता यांचा सुद्धा या ठिकाणी प्रवेश आहे. विवेक चौधरी यांच्यासोबत त्यांच्या सहकाऱ्यांचा या ठिकाणी काँग्रेसमध्ये प्रवेश होतोय. सुनील चौधरी आणि त्यांची टीम, आयरीन पॉल यांचे सुद्धा या ठिकाणी प्रवेश आहे. आणि त्याचपूर्वी सना देशमुख यांचा सुद्धा इथे प्रवेश होणार आहे. हेमांगी पाटील आणि त्यांच्यासोबत त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश होतोय. मी विनंती करेन प्रांताध्यक्षांना की त्यांनी त्यांचं मनोगत, त्यांचं मार्गदर्शन मीरा भाईंदर मधील काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसाठी करावं. धन्यवाद. मंचकावर उपस्थित महाराष्ट्राचे नेते, माझे ज्येष्ठ कंठस्थ मित्र आदरणीय मुझफ्फरभाई, ज्यांचा प्रवेश झाला ते, आणि मेंडोसा परिवारातील सर्व सन्माननीय सदस्य, काँग्रेसचे पदाधिकारी, आणि भारत हा असा आपला देश आहे की भारत माता की म्हटल्यावर आपण जय म्हणतो. कधी ऐकलं का अमेरिका माता की जय? कधी ऐकलं का इंग्लंड माता की जय, बांगलादेश माता की जय? मात्र भारत माता की म्हटल्यावर जय म्हणतो. कारण हा देश मातृभूमीचा, मादरे वतनचा अभिमान बाळगणारा देश आहे आणि सोबतच मातृशक्तीलाही अभिवादन करणारा देश आहे. आणि मुझफ्फरभाईच्या हातात माझी एक मातोश्री, माझी आई या ठिकाणी मंचावर बसले. त्यानिमित्तानं तमाम मातृत्वालाही माझा सविनय नमस्कार. भाई और बहनों, मराठी में बात की तो समझ में आई, मगर ना मुंडी हली ना ताली बनी. तो मेरे समझ में आया कि मुख्तसर की बात करना है तो हिंदी में जाना पड़ेगा. अंग्रेजी में तो अपना भी हाथ तक है, वरना अंग्रेजी भी इस्तेमाल करके देखते. आज देश के जो हालात है
तो क्या है, ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक दौर में लगे हैं। मैं कोई आपको ना डराने वाला आया हूं, ना कोई लालच लेकर भी आया हूं। मैं तो ईमानदारी की सौगात लेके, कांग्रेस का पैगाम जो है मोहब्बत का, प्यार का, वो लेके मैं तमाम मीरा भाईंदर के लोगों के पास यहां पर आया हूं। और मेरा भाषण शुरू होने से पहले एक सत्कार हुआ कि बंगाल का सेकेंड हैंड कपाट लेते हुए, अलमारी लेते हुए, उसमें सोना मिला, चांदी मिला और कुछ कागजात मिले, जेवरात मिले। वो ढूंढ के उस बंदे ने वापस उस परिवार को दिए, उसका सत्कार हुआ। आज मुझे लगता है कि उस किरदार में जाने की हम सबको आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास भी कुछ मिला है, हमारे पास भी वो कुछ है। वो किसने दिया है और कैसे हमारे पास आया है, ये थोड़ा सोचने की आज हम सबको जरूरत है। देश को आजादी मिली, आजादी का मतलब क्या था? तो इस देश को हम सब लोग मिला के चलाएंगे। आजादी का यह मतलब नहीं था कि काळे गोरे गेले, काळे आले आणि काळ्यांनीच काळ्यांवर राज्य केले। केवल सत्ता का हस्तांतरण, एक कुर्सी पे दूसरा कोई बैठ जाए, ये सत्ता का या आजादी का मकसद और आजादी का अर्थ नहीं था। तो आजादी का अर्थ क्या था? कि ना कोई ऊपर रहे, ऊंचा रहे, ना कोई नीचा रहे, ना कोई राजा रहे, ना कोई प्रजा रहे, ना कोई पूज्य रहे, ना कोई अछूत रहे, ना कोई स्त्री रहे, ना कोई पुरुष रहे। हम सब लोग जो है एक जैसे, एक बराबर है, जिसको बंधुता, समता, सामाजिक न्याय के शब्दों से नाम से हम जानते हैं। तो आजादी के पहले क्या था? स्त्री पुरुष की असमानता थी, अस्पृश्यता थी। हिंदू की चाय की दुकान, मुसलमान की चाय की दुकान, हिंदू पानी, मुस्लिम पानी, दलित पानी, इस प्रकार से पीने का पानी भी जो है वो बटा हुआ था, हवा भी बटी हुई थी, बदकिस्मती से गर्म हवा भी चली। 10 लाख लोगों को अपनी जान पर खेलकर देश के बंटवारे के बाद हमें ये देश मिला है। और इस देश को मिलने के साथ साथ हमें संविधान भी मिला है। संविधान का जो सत्ता है वो आध्यात्मिक परंपरा से आया, गौतम बुद्ध जी से आया, महावीर जी से आया, वारकरी संप्रदाय से आया, छत्रपति शिवाजी महाराज से आया, गार्गे महाराज, तुकोरी महाराज से आया, और हर दम से यीशु ख्रिस्त से आया हुआ, बाकी कुरान से आया है, गुरु ग्रंथ साहब से आया है। और इन सब का जो निचोड़ है, इस सब का निचोड़ आदमी ने आदमी से आदमी जैसा है ना, ये जो तालीम है और ये जो मैसेज है, इसको हमने संविधान के माध्यम से इसको हमने पाया है। और ये देश आजादी से पहले कैसा था और आजादी के बाद ये देश कैसे बना, ये थोड़ा सोचकर अभी मतदाता को मतदान के लिए जाने की आवश्यकता है। नहीं तो जिधर बम उधर हम वाली हवा चल रही है। मटणाच्या 2 गोट्यामध्ये, 500च्या 2 नोटांमध्ये दारूच्या एका चपटीमध्ये आता मतदार जर मतदान करायला लागला तो देशाचे वाशे फिरल्याशिवाय रहना नहीं। तो वोटिंग के मशीन के सामने खड़े रहेंगे, हम क्या थे, कहा है, बस इस सवाल का जवाब अपने जहन को, अपने किरेबार में झांककर हम सबको पूछने की आवश्यकता है। और उस पल को आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा। फिरका परस्त से ताकतें कौन है, और इस देश को खड़ा करने में, इस देश को सींचने में किसका खून, किसका पसीना लगा है, किसकी ईमानदारी से देश बना है, ये हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। और भूलते हुए जो हमारे पास जेवरात है, उसकी मस्ती में हम सब लोग लगे हैं। ये किसने लाके दिया है, ये देश किसने बनाया है, ये कहीं ना कहीं हम भूल रहे क्या? एक सवाल मुझे चुनाव के मद्देनजर आप सब लोगों के सामने खड़ा करना बहुत जरूरी है। और आजादी के पश्चात देश कैसे चलाना, इसका सूत्र बना, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। लोगों ने, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के जरिए हमने हमारे देश की व्यवस्था आगे चलाने का फैसला लिया। और इसमें ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, और सब मिलकर हम देश चलाएंगे, ये हमारा सपना था।
और इस सपने को साकार करने के लिए आजादी के पहले हम प्रजा थे, आजादी के बाद हम नागरिक बने और नागरिक बनने के कारण हम मतदाता बने। और नागरिक है इसलिए मतदाता है। और इस देश का मालिक किसको बनाया? गांधी जी से चर्चिल ने पूछा था कि अरे क्या आजादी 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 बोल रहे हो, आजादी के बाद तुम्हारे देश का मालिक कौन रहेगा? महात्मा गांधी ने बोला था ना एमएलए रहेगा, ना एमपी रहेगा, ना मंत्री रहेगा, ना सचिव रहेगा, ना चीफ मिनिस्टर रहेगा, ना प्राइम मिनिस्टर रहेगा। हमारे देश का आम आदमी इस देश का मालिक बनेगा। और उस देश को मालिक बनाने के लिए और आम आदमी को मालिक बनाने के लिए हम सब नागरिक हुए। और नागरिक है इसलिए हम मतदाता है। और नागरिक मतदाता है मगर अब हमने नागरिक हमारा अलग रख दिया और केवल मतदार हो गया वोटों के बाजार में, हमारी जात को लेके, हमारे धर्म को लेके और कुछ खोटो सिक्कों को लेके, पैसों को लेकर हम बाजार में आज बेचने के लिए, बिकने के लिए खड़े हैं। आज आपको सौगात है, आपको कसम है, कसम है जिन लोगों ने बलिदान दी उनकी, जिन लोगों के त्याग और बलिदान पे देश खड़ा है उनकी, कि उन्होंने ये कश्ती जो है हम सब लोगों के लिए खींचते यहाँ तक लाई है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ये 1947 में हम लोगों से जो उम्मीद की थी उस उम्मीद पे हम सबको खड़ा ठहरना है। और यही सोचकर इस चुनाव की तरफ हम सब लोगों को देखने की आवश्यकता है। हम मतदार रहे। मुजफ्फर भाई, आपने जो राहुल गांधी दिल्ली में बोल रहे हो, आप भी हमारे राहुल गांधी हो, मेरा भाईंदर के महाराष्ट्र होना चाहिए थे, मगर उस बातें जो है वो नहीं पड़ेगी। मगर राहुल जी ने जो बात कही वो आपने यहाँ कही। मगर वो चुनाव का जो मुद्दा है, वोट चोरी का जो मुद्दा है, उस पर भी हम सबको सोचने की आवश्यकता है। फिलहाल तो देश का माहौल ऐसा है कि गली गली में शोर है, बहुत जोर है, गली गली में शोर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने आपको कहने के लिए बोला, क्योंकि गली गली में शोर है। अब चुनाव आया, इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, डिस्क आई, हार्ड डिस्क आई, पेन ड्राइव आए, फोटो आए, सब आए, फिर भी इतनी ध्यान नहीं। पहला चुनाव आजादी के बाद 52 में हमने संविधान जो है उसको लागू किया 26 जनवरी को, 50 को। और अब हमें जीते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ सामने जाना है। तो पहला काम क्या है कि चुनाव करना है तो वोटर लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग का गठन हुआ, चुनाव आयोग गया वोटर लिस्ट बनाने के लिए। महिलाओं को जाके पूछता था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो महाराष्ट्रातली महिला म्हणायची गोदावरी, तुमच्या नवऱ्याचं काय नाव आहे, पकडून घ्यायची झापून, अरे नवऱ्याचं नाव काय, मग म्हणायची की त्यांचा बाप। उत्तर प्रदेश की भाई आपका नाम क्या है, तो बोलती थी इलाबाई। पति का नाम क्या है, तो बोले धत तुझे शर्म नहीं आती, पति का नाम पूछता है। फिर वो बोलता था नहीं सरकारी काम है, फिर बोलती थी मुन्ना का बाप पिताजी। तो जब महिला अपने पति का नाम नहीं ले सकती थी, तब हमारी वोटर लिस्ट हमारे चुनाव आयोग ने बनाई। जब पति को, आदमी को पूछते थे तुम्हारा नाम क्या है, वो खुद का नाम बोलता था, फकर के साथ पिताजी का नाम बोलता था। बच्चे कितने, तो सर खुजला के बोलता था, 2-3 बोलने के बाद बोलता था कि ये आगे क्या बढ़ा, कि उसमें गड़बड़ उसकी हो जाती थी, क्योंकि भाई और सबका ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। तब आधार कार्ड नहीं था, तो फोटो नहीं थे। मगर उस वक्त हमारी वोटर लिस्ट इस देश का 80% जो आदमी वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसको पढ़ते नहीं आता था, उसको सिग्नेचर करने नहीं आता था। और उस वक्त 1950 में हमारा वोटर लिस्ट बना और हमने दुनिया का सबसे बड़ा देश, लोकतांत्रिक देश करके हम स्थापित हुए। उस वक्त 52 में चुनाव आयोग ने जो काम किया, आज 80 साल होते आए, आज 80 साल के बाद ये चुनाव आयोग जो है ये क्या कर रहा है, ये कौन सा काम कर रहा है, इसके तरफ हम यदि मुड़ के देखें तो बेईमानी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। और बेईमानी है इसलिए गली गली में शोर है। और अब इन शोर के साथ एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ वोटर लिस्ट की धांधली है, वोट चोरी है। वोट चोर गद्दी छोड़ का हमारा नारा है, मगर मूलतः इस देश के आदमी को
लाचार बनाने की साजिशें की जा रही है। आखिर ये महानगर पालिका का चुनाव है क्या? तो राजीव गांधी जो थे, वो राजीव गांधी ने कहा कि लोगों की सत्ता लोगों के पास चाहिए, और लोगों की सत्ता लोगों के पास चाहिए तो क्या किया जाए? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। इस देश के 4,250 विधायक और इस देश के 750 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये 5,000 लोग मिलकर इस देश को नहीं चला सकते, क्योंकि देश बड़ा विशाल है। आज के हालात में 140 करोड़ का देश है, 8,000 शहर है, 6 लाख देहात है, और महज 5 लाख लोग कैसे चला सकते हैं? इसलिए जो मंत्रालय की जो शक्ति है, जो दिल्ली की जो शक्ति है, जो मुंबई की जो शक्ति है, उसको लाया जाए और महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति में दिया जाए, और लोगों को सशक्त बनाने के लिए और सत्ता का विकेंद्रीकरण कराने के लिए महानगर पालिका का चुनाव है। और महानगर पालिका के चुनाव में अब पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल से चुनाव नहीं हुए। अब चुनाव हुए नहीं तो सारी शक्ति का इस्तेमाल कौन कर रहा है? आमदार कर रहा है। और आमदार क्या इस्तेमाल कर रहा है? तो केवल और केवल भ्रष्टाचार कर रहा है। हर गली, हर गांव, हर नुक्कड़ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, माफ करना, वो दलाल बैठे हुए हैं और वो डल्ले बनकर केवल और केवल पैसे खाने का काम कर रहे हैं। और जिसके पास शक्ति दी थी, वो आज आदमी केवल आधी जाति लाल दिव्य बत्तियों की गाड़ियां जो है वाव 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 करते हुए जो सायरन बजा के जो जा रही है, केवल उनकी तरफ देख रही है। आज उन गाड़ियों को रोककर हमने हमारा हक मांगने की आवश्यकता है, और उस हक मांगने के लिए ये महानगर पालिका के चुनाव के माध्यम से मेरा भाईंदर के और महाराष्ट्र के लोगों से काफी उम्मीद है, क्योंकि सत्ता का बैलेंस नहीं रहा, सत्ता का बैलेंस बिगड़ चुका है। सत्ताधारी जो है वो भ्रष्टाचारी बन चुके हैं, और इतने पैसे खा रहे, इतने पैसे खा रहे कि उसकी कोई हद नहीं। और पैसे ज्यादा खाने से उन्होंने महाराष्ट्र में एक खेल खेल रहे हैं, उस खेल का नाम है पैसा फेंक तमाशा देख। 50 खोके एकदम ओके। 50,000 खोके कुठून आणले? समृद्धीतून आणले। आता महानगरपालिकेच्या निवडणुका आल्या, महानिवडणुकीच्या निवडणुकीत समृद्धीचे पैसे घरात दाबून ठेवले, टेंडरचे पैसे घरात दाबून ठेवले। तुमच्या भागातला जाणारा जो बोगदा होता त्याच्यात 4,000 कोटी रुपयाचा गोंधळ होता, ते घरात दाबून ठेवले। आणि या हरामखोरांना मी कधी शिवीगाळ करत नाही, मात्र हरामखोर जे म्हणतोय ते खरं आहे। भ्रष्टाचाराचा पैसा कमी पडतोय म्हणून आता ड्रग्सच्या माध्यमातून, अंमली पदार्थाच्या माध्यमातून या महाराष्ट्राला नाचवण्याचं, या मतदारांना नागवण्याचं आणि पैसे कमवण्याकरता आता या अंमली पदार्थाच्या फॅक्टऱ्यांनी काढल्या। 4 दिन पहले एकनाथ शिंदे नाम के जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, ये चले जाते हैं खेती करने के लिए। आप कौन सी खेती करते हैं वो उनको मालूम, मगर उनके खेत के नीचे उनके भाई प्रकाश शिंदे का खेत है, और उस प्रकाश शिंदे के खेत में मुंबई के क्राइम डिपार्टमेंट ने रेड मारी, और रेड मारकर वहां एमडी नाम का जो ड्रग्स है, उस ड्रग्स का कारखाना जो है वो उनको वहां पाया, उन्होंने पकड़ा, उस पर रेड डाली, वहां पर 24 करोड़ का ड्रग जो है वो पकड़ा गया। 43 आरोपी जो है लोग वहां पकड़े गए। वहां बंगाली बोलने वाले भी लोग थे, वो बांग्लादेशी थे कि बंगाल के थे वो मालूम नहीं, मगर उनको पकड़ने के बाद उनके जो बेटे हैं, जो खासदार है डॉक्टर शिंदे, श्रीकांत शिंदे, उन्होंने फोन किया और उन्होंने वो 40 लोगों को भगा दिया। 3 लोगों को पकड़ के वहां केवल उन पे लिपा तोपे वाली कार्रवाई की। अरे तुम इस राज्य के माजी मुख्यमंत्री हो, आप उप मुख्यमंत्री हो, मगर इसके बावजूद आपको शर्म आना चाहिए कि आपके घर का और आपके हाथ यदि ड्रग्स पकड़ने वाली कंपनी में मिल रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र आपको आने वाले समय में माफ नहीं करेगा। मगर ड्रग्स के धंधे से, गोरख धंधे से पैसे कमाने वाली शिवसेना जो है, आपके बगल वाले विधायक हैं, बड़े घूमते रहते हैं जैकेट वैकेट पहन के। मेरा उनको भी एक चैलेंज है कि मेरे में दावा डाले, कोर्ट में केस डाले, यदि मैंने जो बोला है वो झूठ है, यदि सातारा में ड्रग्स कंपनी पे रेड नहीं हुई है तो मुझ पर वो दावा ठोके। तो सातारा की ड्रग्स कंपनी जो है, यदि प्रकाश शिंदे, एकनाथ शिंदे के भाई की न हो तो मेरे पे वो दावा ठोके, मेरे पे एफआईआर दर्ज करे। मगर ये जो लोग हैं, ये लोग एक तरफ पैसा खा रहे हैं और दूसरी तरफ
ड्रग्स जैसे से अपने बच्चों की जान ले रहे हैं। और आप जब चुनाव आते हैं तब हम उसी पैसे के साथ कई बहकावे में इस देश का नागरिक आ रहा है क्या, इससे भी मैं आप सब लोगों का आह्वान करते हुए पूछना चाहूंगा कि जो आत्मसम्मान जिसमें है, जो कहता है कि मैं जिंदा आदमी हूं, मेरे धर्म पे आस्था है, मेरे माताजी पिताजी मेरे लिए पूजनीय है, ये देश मेरे लिए सब कुछ है, ये जिसके दिलों में जो एहसास होगा वो इन सब लोगों को सबक सिखाए बिना नहीं रहेगा। ये मैं आप सब लोगों के स्वाभिमान को, आप सब लोगों के किरदार को, आपके सब लोगों के आत्मसम्मान की सौगंध देते हुए मैं आप सब लोगों से अनुरोध कर रहा हूं। मैं मतों का माध्यम से आपको किसी प्रकार से लालच नहीं दे रहा हूं।